नमस्कार। हमारे जिन कई नायकों को इतिहासकारों ने गुमनामी के अंधेरों में ढकेल दिया, उनमें से ही एक हैं देश के महान आदिवासी नायक कोमाराम भीम, जिन्होंने न केवल हैदराबाद के निजाम के खिलाफ वनों पर वनवासी अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि आज जिस जल जंगल जमीन का उल्लेख बहुतायत से नेतागण अपने भाषणों में करते हैं, उस शब्द का पहली बार उपयोग भी कोमाराम भीम द्वारा ही किया गया था। उनकी मांग थी कि वनवासियों को जंगल के सभी संसाधनों पर पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। गोंडों के कोयतुर समुदाय के कोमाराम भीम का जन्म सन 1900 में महाराष्ट्र के सीमावर्ती आज के तेलंगाना में आदिलाबाद जिले के संकपल्ली में हुआ था। पूर्व काल में यह क्षेत्र चंदा अर्थात चंद्रपुर और बल्लपुर के गोंड साम्राज्य की संप्रभुता के अधीन था। भीम ने बचपन में ना तो बाहरी दुनिया देखी और ना ही कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। देखी तो केवल अपने लोगों की दुर्दशा, सुनी तो जंगलात, पुलिस, व्यापारी और जमींदारों द्वारा किए जाने वाले शोषण की कहानियां, और उसके खुद के माता पिता भी जीवित रहने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर भागते रहे। पोड़ू खेती के बाद पैदा होने वाली फसलें निजाम के जंगलात अधिकारियों द्वारा यह कहकर छीन ली जाती कि यह जमीन उनकी नहीं है। वे अवैध रूप से पेड़ों को काटने के आरोप में आदिवासी बच्चों की उंगलियों को काट देते, बलपूर्वक मनमाने कर वसूले जाते, झूठे मुकदमे लादे जाते। सब कुछ गंवाकर खेती से महरूम लोग अपने गांवों को छोड़कर पलायन करने को विवश होते। इन शोषित पीड़ित आदिवासियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने के कारण उनके पिता को वन अधिकारियों द्वारा मार डाला गया। व्यथित भीम और उनका परिवार पिता की मृत्यु के बाद संकपल्ली से सरदापुर चला गया। फसल कटाई के समय एक दिन 10 लोगों के साथ पटवारी लक्ष्मण राव और निजाम का पट्टेदार सिद्दीकी आए और करों का भुगतान करने के लिए गोंडों को गाली देना और परेशान करना शुरू कर दिया। गोंडों ने विरोध किया और इस झगड़े में कोमाराम भीम के हाथों सिद्दीकी मारा गया। इस घटना के बाद कोमाराम अपने दोस्त कोंडल के साथ सरदापुर से चंदा अर्थात वर्तमान चंद्रपुर पैदल चलकर पहुंच गए। विठोबा नाम के एक सज्जन उन दिनों एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, जहां से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में अंग्रेज़ों और निजाम की खिलाफत होती थी। विठोबा ने कोमाराम की मदद की और भीम ने भी उस दौरान अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू पहली बार सीखी। लेकिन कुछ दिन बाद ही विठोबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और प्रेस को बंद कर दिया गया। भीम को यहाँ से भी भागना पड़ा और उसके बाद उन्होंने 4.5 साल तक आसाम के चाय बागानों में काम किया। लेकिन स्वभाव वहाँ भी कहाँ बदलने वाला था और उन्होंने चाय बागान में श्रमिकों के अधिकारों की आवाज़ उठाई। आंदोलन के दौरान 4 दिन जेल में काटने के बाद जब छूटे तो एक मालगाड़ी में सवार होकर बल्लार शाह पहुँच गए। लौटने के बाद उन्होंने आदिवासियों को संगठित कर शोषण और अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष की योजना बनाना शुरू किया और फिर शुरू हुआ निजाम शाही के खिलाफ व्यापक आंदोलन। जोड़े घाट को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाकर भीम के नेतृत्व में 1928 से 1940 तक गुरिल्ला युद्ध चला। वापसी के बाद वह अपनी मां और भाई सोमू के साथ काकन घाट पहुंचे, जहां देवदम गांव के प्रमुख लच्छू पटेल ने न केवल इन्हें काम दिया बल्कि सोमबाई के साथ भीम की शादी भी करवाई। भीम ने भी आसिफाबाद अमीन साहब के साथ चल रहे भूमि विवाद को निपटाने में लच्छू की मदद की। कुछ समय बाद भीम
अपने परिवार के सदस्यों के साथ भावेजर ही चले गए और खेती के लिए जमीन साफ की। लेकिन कटाई के समय एक बार फिर पटवारी और जंगलात के चौकीदार आ धमके और जगह छोड़ने के लिए धमकी दी। भीम ने समझ लिया कि शासन के खिलाफ क्रांति ही उनकी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने 12 गोंड कोलम, गुड़ेम्स, जोधेघाट, पाटनपुर, भवेजरी, लोकेनवाड़ा, छलबेड़ी, शिवगुड़ा, भीमगुंडी, कलमुगांव, अंकुशापुर, नरसापुर, कोशागुड़ा, लिनेपेटर के आदिवासी युवाओं और आम लोगों को संगठित किया और फिर भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु एक छापामार सेना का गठन किया। उन्होंने ही नए दौर में पहली बार एक स्वतंत्र गोंड साम्राज्य की आवाज बुलंद की। भीम के भाषणों ने वनवासियों को भूमि, भोजन और स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और लोगों ने अपने भविष्य की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का संकल्प लिया। उस दौरान ही भीम ने नारा दिया था, जल जंगल जमीन। इस गोंड विद्रोह की शुरुआत हुई बवेजरी और जोधेघाट के जमींदारों पर हमले से। जैसे ही विद्रोह की जानकारी मिली, भयभीत निजाम ने कोमाराम भीम के साथ बातचीत करने के लिए आसिफाबाद कलेक्टर को भेजा और आश्वासन दिया कि उन्हें भूमि के पट्टे दिए जाएंगे, वनवासियों को, सभी वनवासियों को, और कोमाराम भीम को विशेष रूप से अतिरिक्त जमीन भी शासन मुहैया कराएगा। लेकिन भीम ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और कहा कि उनका संघर्ष न्याय के लिए है। पहले निजाम उन लोगों को रिहा करें जिन्हें झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उनके गोंड क्षेत्रों को खुद खाली करके चले जाएं। वहां अब गोंडों का अपना शासन होगा। निजाम सरकार ने भीम की यह मांगें स्वीकार नहीं की और भीम को मारने के प्रयत्न शुरू कर दिए। कैप्टन अलीराज ब्रांड्स को 300 सेना के जवानों के साथ बावेज हेड़ी और जोधेघाट पहाड़ियों पर भेजा। निजाम सरकार और उसकी सेना तो इन क्रांतिकारियों का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, किंतु गोंड समुदाय का ही कुर्दू पटेल लालच में आ गया और निजाम शाही का मुखबिर बन गया। नतीजा यह हुआ कि 1 सितंबर 1940 को जोधेघाट पर मुट्ठी भर योद्धाओं के साथ डेरा डाले हुए भीम को सशस्त्र पुलिस बल ने घेर लिया। अधिकांश विद्रोहियों के पास केवल कुल्हाड़ी, दराती और लाठियां भर थीं, लेकिन उसके बाद भी भीम ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और सिपाहियों की बंदूकें आग बरसाने लगीं। भीम और उनके अनुयायियों ने धनुष, तीर और भाले से बंदूकों का सामना किया और बहादुरी से लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में वीर गति पाई। भीम से निजाम के सिपाही इतने भयभीत थे, उनका मानना था कि यह परंपरागत मंत्र जानता है और दोबारा जीवित हो जाएगा, इसलिए वे उस पर तब तक गोली बरसाते रहे जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह क्षत विक्षत न हो गया। उसके बाद भी उन्होंने उसके शरीर को तत्काल जला भी दिया। तब कहीं जाकर उनको भरोसा हुआ कि अब भीम इस दुनिया में नहीं है। पूर्णिमा की उस रात यह गोंड सितारा अस्त हो गया। जोधेघाट की जिन पहाड़ियों में तुड़ुम की आवाजें गूंजती थीं, वहां दुख भरा सन्नाटा पसर गया। सभी गोंड ग्राम वासियों की आंखों में आंसू थे। पूरा जंगल मानो चीख चीख कर कह रहा था, कोमाराम भीम अमर रहे, भीम दादा अमर रहे। जब कभी RRR रिलीज हो और आप उसे देखने जाएं, तो फिल्म और वास्तविकता के अंतर को आप समझ सकें, यही इन दोनों कथानकों को आपके सामने वर्णित करने का उद्देश्य है। नमस्कार। चलते चलते पुनः एक आग्रह, अगर आपको लगता है कि आपका अपना यह क्रांतिदूत चैनल चलता रहे तो आपके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। कैसे? वह तो आप जानते ही हैं। वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर
और सहयोगी या साझेदार सदस्य बनकर। नमस्कार।